पर ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ये एडवर्टाइजमेंट्स ऑनलाइन कैसे होते हैं और गूगल एडसेंस क्या होता है और लोग इससे कैसे कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं इस बात को समझाने के लिए आपको ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट्स बता देता हूँ, फिर उसको रिलेट करके ऑनलाइन कैसे होता है उस चीज पर फोकस करूंगा। चलिए देखते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट्स कैसे होते हैं ट्रेडिशनली। अगर मैन्युफैक्चरर्स लाइक आप कहें कोको कोला के मैन्युफैक्चरर्स हों, या फिर कोई बिल्डर हो, या फिर कोई पेप्सी का एडवर्टाइजमेंट्स हो, डेयरी मिल्क का एडवर्टाइजमेंट्स हो, ये सारे जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जिनकी आप होर्डिंग देखते हो, मान के चलो आप कहीं जा रहे हो, सिग्नल पे ठहरे हो, राइट हैंड साइड में बड़ा एडवर्टाइजमेंट्स लगा है कोको कोला, या फिर आप कहीं ब्रिज पे देखते हो कोई बिल्डर का या फिर टाउनशिप का एडवर्टाइजमेंट्स लगा हुआ है, ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स, या फिर किसी बिल्डिंग के छत के ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स लगे हुए हैं, ये सब किन लोगों के लिए जो रास्ते पर चलते हैं, सिग्नल्स पर रुकते हैं, तो इन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट्स लगाया जाता है। लेकिन ये मैन्युफैक्चरर्स अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज करने के लिए जाते कहाँ हैं? जिनकी स्पेस है वहां तक वो डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बिल्डिंग का ओनर हूँ और उस बिल्डिंग के ऊपर किसी को ऐड लगाना है, और ये कंपनीज डायरेक्टली मेरे पास तो नहीं आते हैं। ये कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। फॉर एग्जाम्पल, ए एजेंसी का नाम है स्टार एडवर्टाइजिंग एजेंसी, एक मिसाल के तौर पर ले रहा हूँ। ये लोग इनके पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई मेरा प्रोडक्ट ये है और मेरे को ये एडवर्टाइज करना है फुलाने पीरियड के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 साल के लिए। तो ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी को इनके एड्स मिलते हैं, और ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी करता क्या है? ये उस जगह के ओनर के पास जाता है और बोलता है कि भाई मेरे को ये कोको कोला का ऐड लगाना है आपकी बिल्डिंग के ऊपर, तो ये मेरे को जगह चाहिए। तो अगर ये इस जगह का मैं ओनर हूं तो मैं तो फ्री में तो जगह दूंगा नहीं, मैं इससे पैसे मांगूंगा, तो ये मेरे को पैसे देगा और ये फिर जाएगा दूसरे के पास, उसकी जगह लेगा, बोलेगा कि मैं आपके जगह में एडवर्टाइज करना चाहता हूँ, ये भी इससे पैसा लेगा, और ऐसे 10 जगह ये चूज करेगा। कौन चूज करेगा? एडवर्टाइजिंग एजेंसी चूज करके इन मैन्युफैक्चरर्स के एडवर्टाइज को, जिनसे इसने पैसा लिया हुआ है, वो जाकर सबको एडवर्टाइजिंग करवाएगा और इनको पैसा देगा। कैसे देगा? इनसे पैसा पहले लेगा और अपना शेयर रखेगा, कमीशन रखेगा, फिर इन जगहों के ओनर्स को पैसा देगा। अग्री? ये तो नॉर्मल ट्रेडिशनली जैसे कि एडवर्टाइजमेंट्स किए जाते हैं उसका ये तरीका है। अभी हम देखते हैं कि ऑनलाइन कैसे किया जाता है और क्या डिफरेंस है, और ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या डिफरेंसेस हैं, इसको हम समझते हैं। अब चलिए देखते हैं कि ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स कैसे होते हैं और गूगल एडसेंस क्या होता है। अब यही मैन्युफैक्चरर्स का मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गया, और कोई बिल्डर हो गया, और डेयरी मिल्क चॉकलेट का एडवर्टाइजमेंट्स हो गया फॉर एग्जांपल। अब ये लोग ऑनलाइन एडवर्टाइज कैसे करते हैं? अब एडवर्टाइजमेंट्स तो आप हर ज्यादातर वेबसाइट्स में देखते हो। किसी का वेबसाइट हो सॉन्ग्स के लिए, किसी का एसएमएस के लिए, किसी का यानी कुकिंग टिप्स के लिए, ब्यूटी टिप्स के लिए। आप ऑनलाइन गूगल सर्च मारो, 1000 तरीके के वेबसाइट्स मिलते हैं, उन पर आप एडवर्टाइजमेंट्स देखते हो। ये एडवर्टाइजमेंट्स उन लोगों को कहाँ से मिलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक साइट होगी और उस साइट में मैंने कुछ इंफॉर्मेशन डाला होगा, तो उस साइट पे मैं एडवर्टाइजमेंट्स कैसे डालूंगा? कोको कोला तो मेरे पास आएगा नहीं, डेयरी मिल्क वाला मेरे पास नहीं आएगा, यू बिल्डर मेरे पास नहीं आएगा, और ये एड्स मेरे साइट पर आते कैसे हैं? अब जहां पर मैंने ऑफलाइन में दिया था आपको, ट्रेडिशनल मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग में दिया था कि स्टार एजेंसी है, इसी तरीके यहाँ पर एक एजेंसी है जैसे कि जिसको हम गूगल कहते हैं। ये लोग, ये मैन्युफैक्चरर्स जाते हैं गूगल के पास, भाई साहब ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, आप इसको एडवर्टाइज करो, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि गूगल पे कितने लोग विजिटर्स हैं और ये ट्रैफिकिंग डाइवर्ट करते हैं। तो ये गूगल क्या करता है, अपने वेब पेज में भी डालते हैं और
इन्होंने आम लोगों से ये कहा कि आप मुझसे एक गूगल एडसेंस का अकाउंट खोलो और अपने वेबसाइट्स मुझे अपने वेबसाइट्स पर मेरे एड्स लगाओ। जैसे कि मान के चलिए ये मेरा वेबसाइट है, ये मिस्टर एक्स का है, ये मिस्टर वाई का है, ये मिस्टर जेड का है। और इसमें डिफरेंस और आपको रिलेशन बता देता हूं कैसे होता है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग में क्या हुआ था कि यहाँ पर स्टार एजेंसी ने जगह के ओनर के पास गया था और एडवर्टाइजमेंट लगाने के लिए पैसे दिया था। अभी मैंने अगर गूगल एडसेंस अकाउंट खोल लिया तो गूगल मेरे को एड्स कहाँ लगाएगा? तो मेरे पास तो कुछ तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे पास? वेबसाइट होना चाहिए। वेबसाइट यानी मेरी जगह, आई एम द ओनर। फॉर एग्जाम्पल मेरी बिल्डिंग में ट्रेडिशनली कोको कोला का एड लग गया, मेरी बिल्डिंग थी इसीलिए तो लगा, अगर बिल्डिंग नहीं थी तो कहां लगाएगा एड? वैसे ही इन एडवर्टाइजमेंट्स को गूगल कहां प्लेस करेगा? मैंने अकाउंट खोल भी लिया तो उसके लिए मेरा वेबसाइट ओनर होना जरूरी है, यानी मेरा वेबसाइट होना जरूरी है। मान के चलो मैंने गूगल अकाउंट खोल लिया और उसी के एडसेंस गूगल ने मेरे साइट में ऐड डाल दिए, और यहां पर ये मैन्युफैक्चरर्स गूगल को पैसा देते हैं और गूगल हमको देता है। गूगल कैसे पैसे देता है गूगल एडसेंस में? उस पर होता है क्लिक पर। मान के चलिए मेरा एक वेबसाइट मैंने बनाया और लोग उस पर विजिट किए, इस पे एक क्लिक हुआ, एक इधर एडवर्टाइजमेंट है कोको कोला का एग्जाम्पल, इसमें किसी ने क्लिक किया कहीं से भी दुनिया के किसी कोने से, तो इस पे गूगल को पैसा मिलता है और गूगल हमको देता है। गूगल को कितना मिलता है? फॉर एग्जाम्पल गूगल को अगर $1 मिले तो गूगल क्या करता है, 50 से 60% अपना रेवेन्यू जितना होता है वो हमको देता है। यही होता है गूगल एडसेंस। तो आप ये तो क्लियर हो गया कि पैसा कैसे बनता है, कहां से आता है, एडवर्टाइजमेंट्स कैसे लगते हैं, ये सारे डिटेल्स इसमें है। और इसमें फर्क क्यों है? ये इंटरनेट, गूगल एडसेंस, एफिलिएट मार्केटिंग, ये सब इतना तेजी से क्यों चल रहा है? क्योंकि ड्रॉबैक ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ड्रॉबैक ये है, मान के चलिए मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, जैसे कि मान के चलिए पेप्सी मेरा है और मैंने पेप्सी का एड अगर मुझे पूना हाईवे पे लगाना है तो मैंने लगा भी दिया, पैसे भी दिया और एड लगा भी दिया। उस एड को देखेगा कौन? जो पूना हाईवे में गुजरेगा वही आदमी तो देखेगा। अंधेरी में बैठकर पूना हाईवे पर जो एड लगा है वो अंधेरी से देख नहीं पाएगा, विजिबिलिटी नहीं है। मान के चलो अब वडाला सिग्नल पर कहीं पे एक बैनर बड़ा एड लगा हुआ है, मैं यहाँ भांडुप में बैठकर उस एड को नहीं देख सकता जब तक कि मैं उस सिग्नल पर नहीं पहुंचूं। दिस इज द ड्रॉबैक्स। लेकिन इंटरनेट ऐसा नहीं है। अगर मेरा वेबसाइट है, मैंने अगर शादी.com का ऐड डाला है गूगल एडसेंस द्वारा, या जगहों का डाला है, या किसी भी कंपनी का ऐड अपनी वेबसाइट पे लगाया है, उस वेबसाइट को दुनिया का किसी भी आदमी कहीं से भी खोले उसको वो ऐड नजर आएगा। विजिबिलिटी तो लोगों तक ज्यादा पहुंच सकते हैं इंटरनेट द्वारा। ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है डे बाय डे और उसके मुकाबले में इंटरनेट एडवर्टाइजिंग और एडसेंस इतना इंप्रूव और इतना फास्ट ग्रोथ क्यों हो रहा है? इसी रीजन से हो रहा है। तब हमने आपको, शायद अब मुझे लग रहा है कि मैंने आपको जो बताना चाहता था या जो मैसेज कन्वे करना चाहता था आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आई एम श्योर कि आपको ये तो पता चल गया होगा कि इंटरनेट मार्केटिंग यानी गूगल एडसेंस एफिलिएट प्रोग्राम से कैसे कमाया जा सकता है। और सवाल मन में ये होगा कि आपके कितना कमाया जा सकता है। क्या आप इस इनकम पे रिलायबल कर सकते हो, यानी रिलाई कर सकते हो, यानी कितना कमाना है और कितना कमा सकते हो, ये हर किसी के मन में सवाल रहता है। तो आपका सवाल मैं क्लियर कर दूं कि इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप हजारों में भी कमा सकते हो, लाखों में भी कमा सकते हो। आज हिंदुस्तान के अंदर ही कई कंपनियां ऐसे हैं, कई इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो हजारों भी कमाते हैं, लाखों भी कमाते हैं, बशर्ते कि आपको तय करना कि आप कितना कमाना चाहते हो। गौर कीजिए, मैं फिर से दोहराऊंगा, ये आपको तय करना है कि आपको कितना कमाना है। एडवर्टाइजर्स सब बैठे हैं, गूगल एडसेंस तो है ही,
तो आप अपने आप में एक विजन बनाइए आपको कि आपके पास एक रास्ता है जो कठिन भी नहीं है। सिर्फ थोड़ा अपने आप को मेंटली आप प्रिपेयर करना है कि मेरे को अपने वेबसाइट्स द्वारा, एडवर्टाइजिंग द्वारा, एफिलिएट मार्केटिंग द्वारा, ई कॉमर्स द्वारा कितना कमाना है।